सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 156। 4 मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर, पहिरे जड़ तन बख्तरी चुभे न एको तीर। यहां सदगुरु कबीर संसार की व्यवस्था को बता रहे हैं। कैसी कैसी व्यवस्था कैसे कैसे समय पर लोग करते हैं। क्योंकि इस संसार में, हमारे भारत में मुख्य रूप से 3 समय अलग अलग बदलते हैं: वर्षा, गर्मी, सर्दी। फिर इनमें 2-2 महीने से अलग अलग ऋतुएं बांटी जाती हैं, तो 6 ऋतुएं भी कही जाती हैं। इन अलग अलग ऋतुओं के आधार पर, जैसे गर्मी में 2 ऋतुएं बता देते हैं, बसंत और बहार। फिर सर्दी में शिशु, हेमंत, और फिर बारिश की ऋतु। सावन की झड़ी और भादवा की लड़ी। इस तरीके से अलग अलग समय को अलग अलग रूप से बांटा गया है। और इन सब समय में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। जिस तरीके से यहां कहा है कि 4 मास घन बरसिया, 4 माह वर्षा ऋतु में घन अर्थात तो बादल खूब बरसे। अति भर अपूर जल नीर, जगह जगह खूब जल भर गया। जो ताल तालाब, नदी नाले वर्षा की धूप, गर्मी की धूप से सूख गए थे। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में भयानक धूप पड़ती है। उस धूप में जो पानी होता है, जो धरती पर ताल तालाबों में, नदियों में, समुद्र में भरा रहता है, वो उस भीष्म गर्मी की तपत से जलकर वाष्प बनकर ऊपर आसमान में उठता है। वो वाष्प ऊपर आसमान में जमा होता रहता है, और जैसे ही समय बदलता है, वही वाष्प ठंडा होकर वापस धरती पर जल के रूप में बरसता है। वो जब तक बरसता है, जब तक वो समय नहीं बदलता। और ये सब जो मौसम है, ये बदलते हैं सूर्य की स्थिति के अनुसार। 30-30 डिग्री के आधार पर यह सूर्य अपनी स्थिति को, यह धरती अपनी स्थिति से हिलती है। क्योंकि यह धरती स्वयं एक चक्कर पूरा एक साल में काटती है। ये 3-3 महीने में अलग अलग डिग्री के आधार पर घूमती है। उसी आधार पर मौसम बनते हैं। जब ये ग्रीष्म काल में जब आती है, तो सूर्य की किरण इस पर सीधी पड़ती है। जब सीधी किरण सूर्य की इस पर पड़ती है, तो गर्मी के मारे यह सूर्य, धरती तप जाती है। और उस तपत से पानी वाष्प बनकर, जलकर वाष्प बनकर ऊपर उठता है।
फिर जैसे ही यह धरती वापस घूमती है और ये सीधी किरणें तिरछी होती हैं, तिरछी होते ही हवाएं बदलती हैं। हवाएं बदलने के कारण वो जो ऊपर वाष्प इकट्ठा होता रहता है, वो वाष्प हिमालय की ओर हवा के झोंके से जाती हैं, वहाँ वो ठंडी होती हैं और फिर बारिश हवा पानी बनकर वापस जमीन पर गिरती है। ऐसे यहाँ पर बताया गया है कि 4 मास धनवर, उस समय जो बरसात का समय होता है उसमें खूब पानी बरसता है और जो गर्मी से तालाब, नदी, ताल तलैयाँ जो सूख जाती हैं वो सब पानी से भरपूर भर जाती हैं। धरती पर खूब जल हो जाता है। जो जल की कमी आ जाती है वो जल की कमी मिट जाती है। बरसात के बाद में शरद काल का समय आता है। ऐसी दशा में पहला माह गर्मी, जो पहले समय गर्मी का होता है उसमें बहुत गर्मी पड़ती है। उस समय में बहुत से कार्य नहीं हो पाते, परंतु मजदूर तो अपनी मजदूरी करता है, लेकिन और दूसरे लोग अपने दूसरे कार्य नहीं करते। लेकिन बारिश के बाद जब समय थोड़ा ठंडा होता है, उस समय में पहिरे जड़तन बख्तरी सुबेनाए को तीर, बख्तर जो सैनिक होते हैं, शरद काल में राजाओं की आज्ञा से सैनिक लोग दूसरे देश पर चढ़ाई करने को चले जाते हैं, क्योंकि वह समय ऐसा होता है जो सैनिकों को बख्तर पहनाया जाए तो उनको गर्मी नहीं लगती। अगर गर्मी में चढ़ाई करे राजा अगर किसी देश पर, तो उनको बख्तर पहनाया जाता है ताकि उनके शरीर में तीर न चुभे, अस्त्र शस्त्रों का घाव न लगे, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए शरीर पर बख्तर पहनाए जाते हैं। अब वो गर्मी में अगर बख्तर पहनाए जाए तो उनको गर्मी लगती है, पसीना आता है और इस कारण से वो युद्ध नहीं कर पाते। तो उनको समय जो सर्दी का समय होता है वो बड़ा उपयोग लगता है। उस समय में वो राजा लोग अपनी सेनाओं को आज्ञा देते हैं और दूसरे राजाओं पर चढ़ाई करके युद्ध करने का हुक्म सुनाते हैं। उस समय छाती में, पीठ में खूब मजबूत फौलाद लोहे के बख्तर पहनाए जाते हैं ताकि उनके शरीर में कोई तीर, बाण, भाला ये उन्हें नहीं चुभे। ऐसी स्थितियों के बारे में यहां पर कहा जा रहा है कि ऐसी स्थितियां समय के अनुसार बदलती हैं। जैसे समय होता है वैसा ही लोग अपना कार्य करते हैं। यह तो यहाँ सैनिक के लिए है, राजाओं के लिए है, परंतु और भी कार्य, जैसे किसान है, वो किसान अपनी खेती, जब बरसात होती है खेत गीले हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी के मारे उनका खेत सूख कर कड़क पत्थर की तरह हो जाता है जिसमें हल नहीं चलता और पानी की आवश्यकता होती है। वो गर्मी में वो खेत नरम हो जाता है जिसमें हल चलता है, बीज डालते हैं। वो गर्मी का, वो सर्दी का, वर्षा का इंतजार करता है। कई फसलें सर्दी में होती हैं, भरी गर्मी में कोई फसल पैदा नहीं होती। तो ये सब समय समय की बात है, समय के अनुसार व्यवस्थाएं बताई जाती हैं। अब यहां जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मानव अपनी व्यवस्था के अनुसार अपनी अपनी व्यवस्था को देखकर ही अपना जीवन का तौर तरीका बनाता है। इसी प्रकार से मानव अपने जीवन में अपनी बुद्धि को, विचार को समय के अनुसार देखकर जड़ अचेत बनाए रखता है। यहां जो 4 व्यवस्थाएं बनाई गई हैं,
इस मानव की जो बाल, पिशाच, उन्मत्त और मूक, ये जड़ दशा को धारण कर लेता है। जहां अज्ञान होता है, जैसा कि ज्ञान रूपी वर्षा जब होती है तो ज्ञान का सर्वत्र पसारा हो जाता है। जैसा कि यहां कहा, 4 मास घनवर्षियों अति अपूर्व जल नीर। 4 मास यहां पर वेदों को कहा जा सकता है कि जो 4 वेद हैं उनका ज्ञान खूब वर्षा। वेदों को सबसे पुराने ग्रंथ कहे जाते हैं और लोग उन्हीं का प्रमाण दे देकर लोग कहते हैं कि वेद सबसे पुराना ज्ञान है, ज्ञान वहीं से प्राप्त होता है, ज्ञान का आधार वेद है। ऐसा कहकर लोगों को अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग विचार ये बढ़ाए जाते हैं, ये सुनाए जाते हैं। जो लोग वेदों को आधार मानकर ज्ञान का प्रसार प्रचार करने वाले लोग हैं, वो भक्ति, ज्ञान और वैराग और विचार का नाम लेकर वो प्रसार प्रचार करते हैं कि ये वेदों के आधार पर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है, विचार है। और उन्हीं के आधार पर विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्माण करके वो खूब बरसाते हैं, खूब प्रसार करते हैं। और उन्होंने ऐसी वाणियों की रचना करके इसे संसार भर में खूब फैला रखी है, किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। खूब अपूर्व जल भरा पड़ा है। जो वेदों का ज्ञान है उस ज्ञान से किसी जगह पर खाली नहीं छोड़ी। बहुत सारे उपदेश करके बहुत सारे गुरु अपने अपने मत पंथों का निर्माण करके इस संसार में खूब अपना प्रचार प्रचार कर रहे हैं। उन वाणियों को आधार पर, जो 4 वेद हैं उनके आधार पर जो वाणियों का निर्माण किया, उन वाणियों के आधार पर कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, फिर द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये सिद्धांतों का निर्माण किया। क्योंकि कोई कमी तो है ही नहीं, उनके पास वेद का आधार है, उस वेद के आधार से खूब सारा ज्ञान उनके पास है। उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने खूब सारी वाणियों का निर्माण किया। उन निर्माण करके संसार में खूब फैलाया, कहीं कमी नहीं छोड़ी। उन वाणियों के आधार पर भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी, वैराग रूपी, विचार रूपी बख्तर पहन लिया, ताकि वो संसार में मुक्ति रूपी विजय को प्राप्त कर सके। देखिए सद्गुरु कबीर का कितना सूक्ष्म विचार है कि संसार में जो दिख रहा है उस दिखने के आधार पर उन्होंने कितना सूक्ष्म उस मानव जीवन का कल्याणकारी विचार किया कि लोगों के पास 4 वेद हैं, उनको वो आदि अनादि ग्रंथ बताते हैं। वो कहते हैं कि ये ईश्वर ने दिए हैं। उन वेदों के आधार पर वाणियों का निर्माण किया। उस वाणियों के आधार पर ब्रह्म ज्ञान, योग, भक्ति ज्ञान, इनका निर्माण किया और उस ज्ञान को खूब फैलाया और उससे चारों मुक्ति रूपी बख्तर उनको पहना दिया कि तुम अब मुक्त हो गए हो। फिर ज्ञान विचार करने का जो सिद्धांत आया, विचार करने की बात आई, तो ब्रह्म, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान किसका? ब्रह्म का, कि ब्रह्म सर्वत्र है
वो परिपूर्ण है, उसी ने जगत को रचा है। फिर कह देते हैं कि ब्रह्म से ही जगत है, फिर कह देते हैं जगत ही ब्रह्म है, फिर कह देते हैं 10 अवतार ब्रह्म है, सर्वगुण निर्गुण ब्रह्म है। इस तरीके की मान्यताएं बना बना कर कितने ही प्रकार की वाणियों का निर्माण करके और ब्रह्म के भी सिद्धांत निर्माण करके अद्वैत ब्रह्म, विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म, द्वैताद्वैत ब्रह्म, विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म, इस तरीके से कई कई सिद्धांतों का निर्माण करके निराकार निरंजन कोई परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म एक है जो जगत को रचता है, पालन करता है, संहार करता है, ऐसी मान्यता बनाकर इस ब्रह्म समुद्र में खूब मिलाकर ब्रह्म रूप समुद्र बना दिया। अब इस समुद्र में जो डूब रहा है वो निकल नहीं रहा है। अबोध जीवों को यही विचार दृढ़ाया जाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग और विचार रूपी वक्तरों को पहना पहना करके ये उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया जाता है कि तुम मुक्त हो, मरने के बाद तुम्हें ये मुक्तियां मिल जाएंगी, तुम भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, सर्वगुण परमात्मा की भक्ति करो, निर्गुण परमात्मा की भक्ति करो, ज्ञान करो, उस ब्रह्म का विचार करो, बस और कुछ नहीं। यह अथाह जल, यथा ज्ञान है, इसमें अपने विचार को रखो, इसमें तुम्हारे सारे भ्रम विनाश हो जाएंगे। अंत में ब्रह्म समुद्र में तुम समा जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर उन भोले भाले लोगों को ये चतुर चालाक लोग खूब भ्रमित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें हमने जो वक्तव्य दिया है इसमें तुम्हें किसी भी प्रकार की कल्पना का, यह भवसागर रूपी किसी भी प्रकार की बंधन का तीर नहीं चुभेगा, भाला नहीं लगेगा। परंतु देखने में यह मिलता है कि वह जो उपदेश करने वाले लोग हैं वही लोभी लालची हैं, वही अपने मठ, मंदिर, मस्जिद, अखाड़ों के मोह में बंधे पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह उनको तीर खूब लग रहे हैं, वो खुद ही मुक्त नहीं है, ऐसा देखने को मिल रहा है। यहां जिस राजा की बात कही गई थी, जो बाहर दिख रहा है कि सर्दी के दिन में वह राजा अपनी सेना को आदेश देता है, क्योंकि सर्दी एक ऐसा समय होता है कि बख्तर पहनाने से उनके शरीर में गर्मी नहीं लगती। ये यहां राजा उस कल्पना की मानिंदियों को बनाने वाले हैं, उन पर चलाने वाले हैं, उन पर लोगों को चलाते हैं, और चलाकर वो खुद तो डूब रहे हैं, वो चलाने वाले खुद डूब रहे हैं और चलने वालों को भी वो डालते हैं उस ब्रह्मरूपी महासागर में। उस ब्रह्मरूपी महासागर में डालकर वो आवागमन के चक्रव्यूह से वो नहीं निकाल पाते। क्योंकि उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुटकारे मिलने की कोई युक्ति सही रूप से नहीं मिल पा रही। अब यहां पर जो कर्म कांड है वहां पर बालक की अवस्था होती है, इस दशा। जिस तरीके से बालक अपने बाप से, पिता से हर बार कुछ ना कुछ मांगता रहता है, उसी तरीके से ये कर्म कांड के लोग कर्म में लगे हुए विभिन्न प्रकार के जो कर्म है, कर्म कांड है, इस कर्म कांड में लगे हुए अपने अपने इष्ट को मानकर उसके आगे
विभिन्न प्रकार की पूजाएं करते हैं, बलि चढ़ाते हैं और वहां पर हाथ जोड़ जोड़ कर, नाक रगड़ रगड़ कर वो मांगते हैं, हमें धन दो, हमें पुत्र दो, हमें स्त्री दो, हमें ऐश्वर्य दो, ऊंचा मान सम्मान दो। फिर उपासना कांड वाले लोग जो उपासना में लगे हुए हैं, वो पिशाच होते हैं, पिशाच बड़ी दुर्दांत अवस्था दशा है, उसमें बलि तक चढ़ा देते हैं, उसके आगे वो सबको छोड़ देता है। पिशाच जैसी अवस्था हो जाती है, वो किसी को नहीं मानता, वो जिस रास्ते पर चलता है, जिस देवता को मानता है, बस वो उसी में मग्न हो जाता है। हम देखते हैं अघोरी लोग क्या क्या नहीं खाते, कैसी कैसी अवस्थाओं में रहते हैं, दशाओं में रहते हैं। फिर योगी उन्मत्त हो जाते हैं। योगी लोग ज्यादातर ऐसे देखे जाते हैं, भयानक अपने स्वरूप को बनाकर वो डराते हैं लोगों को, उन्मत्त दशा। फिर मूक, कहते हैं कि ज्ञानी जन मूक हो जाते हैं, जड़ दशा को प्राप्त कर लेते हैं, ना बोलते हैं, ना चालते हैं, ना कुछ नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो तो ज्ञानी हो चुके, उनको ज्ञान हो गया, वो मूक हो गए, बिल्कुल मूक। ऐसी दशाओं को प्राप्त करके इस मानव जीवन का क्या कल्याणकारी कार्य हुआ। और ये सब दशाएं प्राप्त करने का असर उन वेदों के आधार पर बनाई गई मान्यताओं की वाणियां जो हैं, उनको सुन सुनकर उनकी ऐसी दशा हुई है। काल से डराकर किसी ईश्वर के साथ संधि करना, कोई ईश्वर है नहीं, कहीं दिखता नहीं, कहीं मिलता नहीं, किसी को मिला नहीं, परंतु बस संधि कर लो, मान लो कि भाई ईश्वर है। इसी तरीके से ब्रह्म ज्ञान से किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही तो है, बस मान लो, अनुमान कल्पना के आधार पर बस मानते रहो, मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। ऐसी सांत्वना के आधार पर ये वेद शास्त्रों के द्वारा दर्शाया गया ज्ञान, अर्थात ऐसी बारिश, ज्ञान की ऐसी बारिश जिससे हर जगह पर हर भोले भाले लोगों का दिल दिमाग भरा पड़ा है, वो ब्रह्मरूपी महासागर में जाकर डूबेंगे, डूबते आ रहे हैं, मुक्त तो हो ही नहीं सकते। ये सब भ्रम धोखा है, क्योंकि जो मुक्ति मरने के बाद बताई जाए उसका कोई पुख्ता कोई प्रमाण नहीं, बस एक दिलासा है। उस दिलासा के आधार पर बस जो कार्य तुम्हारे गुरु ने बताया वो करते चले जाओ। ब्रह्मज्ञानी ने जो कहा बस उस बात को मानते चले जाओ। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोतीय जो गुरु हैं उन्होंने जो कहा बस ऐसा करते रहो, मानते चले जाओ। योगी गुरु ने जो कुछ कहा, योग बताया, उस योग को करते रहो, तुम्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, बस मानते चले जाओ। इसी तरीके से भक्त भी ऐसे ही हैं। भक्ति ज्ञान वैराग और विचार में बस इन उपदेशों को सुनते चले जाओ और अपने जीवन को जब तक मौत नहीं आ जाती जब तक उसको ऐसे ही इसी आधार पर चलाते जाओ। और जिन्होंने मत पंथ चलाया है उनके पास अपार धन की वर्षा करते रहो। वो तुम्हारे लिए अनुमान कल्पना ज्ञान का प्रसार प्रचार अर्थात वारिश कर रहे हैं, कोई जगह खाली नहीं छोड़ रहे, और तुम उनके लिए धन की वर्षा करते रहो। ये यहां पर सिलसिला निकलकर सामने आता है। निर्गुण सरगुण साकार निराकार ब्रह्म ईश्वर, ये सब इसी प्रकार की वर्षा से हो रहा है, परंतु यथार्थ निर्णय यहां हो ही नहीं रहा है।
कहा जा रहा है इस साकी में कि ये लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हें एक भी तीर नहीं चुभेगा, लेकिन जगह जगह पर उनको तीर चुभते हैं, परंतु कहे कैसे, किससे कहे? क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन ना करे तो गुरु से विमुख है, गुरु द्रोही कहलाता है। ऐसी दशा में वो वहां उलझ तो गए, वहां से निकले तो कैसे निकले? निकल कर आए खानी जाल से, वो वाणी जाल में फंस गए। वाणी जाल ने इस तरीके से पकड़ा कि निकले तो कैसे निकले। देह रहते इस मानव देह में बड़ी असमंजस की स्थिति में लोग जी रहे हैं, परंतु क्या करें, देह में है जब तक तो जीना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में डरते डराते, सहमते सहमाते, संकोच में रहकर अपने जीवन को बिताते चले जा रहे हैं और अंत में देह छोड़कर चले जाएंगे। मुक्ति का कोई प्रमाण नहीं मिल पाता, केवल एक दिलासा है, और उस दिलासा में अपने जीवन को मुक्त बनाया ही नहीं। इसलिए अगर जीवन को मुक्त बनाना है, जीवत मुक्ति का एहसास प्रमाण प्राप्त करना है, तो ये सब अनुमान कल्पना की वाणियों का त्याग करना पड़ेगा। जिस वाणियों से किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष मुक्ति का प्रमाण नहीं मिलता, जैसा कि कोई औषधि हम किसी बीमारी को दूर करने के लिए प्राप्त करते हैं, उसे खाते हैं, प्रयोग करते हैं, परंतु उस औषधि से वह बीमारी मिटती अवश्य है, उसका प्रमाण है। परंतु यहां जो बीमारी आदि अनादि की व्याधि जो लगी हुई है, वह व्याधि तो कहा जाता है कि ये तो मरने के बाद ही मिटेगी, तो फिर उस औषधियों को लेने से क्या फायदा? औषधि ऐसी मिले जो वास्तविक तौर पर प्रत्यक्ष रूप से उस आदि व्याधि का रोग नष्ट कर दे। ऐसी व्याधि दूर करने की जो औषधि है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जड़ और चेतन का प्रत्यक्ष में निर्णय। जिसको अल्पज्ञ कहा जाता है वही तो सामर्थ्य है। उसी अल्पज्ञ ने विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना की है। जिसको अल्पज्ञ कहते हैं उसी ने विभिन्न प्रकार की मान्यताओं की रचना की है। उस मान्यताओं को चलाने वाला भी वही है और चलने वाले भी वही है। एक तरफ चालाक, चतुर, पाखंडी फैलाने वाले लोग हैं और एक तरफ पाखंड में, छल कपट में उलझने वाले लोग हैं। छल कपट पाखंड से विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को निर्माण करके इस संसार में फैलाकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग, उन भोले भाले लोग, अचेत लोगों को खूब भ्रमित करके केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत त्यागना चाहिए और जो निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ रूप से परोपकार हित इस जगत में विचरण करके भोले भाले लोगों को चेताना चाहते हैं, उनकी चेतावनी को सुनना चाहिए। और जब तक उनकी चेतावनी को नहीं सुनेंगे, सत्य यथार्थ वर्षा का लाभ नहीं ले पाएंगे। सत्य यथार्थ वर्षा जब बरसेगी तो सभी प्रकार की भ्रांतियां बहाकर साफ कर देंगे। कोई भ्रांति नहीं रह जाएगी। केवल रह जाओगे तो तुम्हारा निज स्वरूप रह जाएगा, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हें जीवत मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी और उसको प्रत्यक्ष में देख पाओगे।
प्राप्त कर पाओगे और अपने इस मानव जीवन को उन्नत बना पाओगे।